मीठे की दीवानी, दिल छू लेने वाली कहानी। मीठे की दीवानी थी दीवानी, चाशनी में डुबो डुबो कर रोटी पराठा पूरी चीला आराम से खा सकती थी। खीर में हलवे में अलग से फिर चीनी मिला लेती थी। लड्डू, बेसन की बर्फी, नारियल के लड्डू, खीर, गुजिया, हर व्यंजन लाजवाब बनते थे उनके हाथों। हर त्योहार मिठाई से शुरू होता और मिठाई पर ही खत्म होता था। पता नहीं भगवान को उनसे क्या नाराजगी थी कि उन्हें दंडित कर दिया। शुगर की बीमारी का आगाज हुआ। 2 चम्मच चीनी डाल चाय पीने वाली के लिए फीकी चाय बनने लगी। बेचारी के गले से उतरे तो ना, चुपके से मिला लेती थी चीनी। चावल खाने पर रोक लग गई। रोटी गले से उतरे तब तो खाने की मात्रा अचानक से घट गई। तेजी से शरीर का वजन घटने लगा। डॉक्टर ने 1 कटोरी चावल खाने की इजाज़त दे दी। छोटे बेटे की शादी का माहौल घर में समझो तो मिठाइयों की बारात ही आ गई थी। शादी का हंगामा खत्म होने के बाद पता चला 1 टीन रसगुल्ला तो बच गया। इधर उधर बांटे। एक दोपहर बैठ चाशनी में से रसगुल्लों को निचोड़ खाते पकड़ी गई। मैं सिर्फ छेना खा रही और छेना खाने की इजाज़त डॉक्टर ने दे रखी है, उनका जवाब था। साल दर साल बीतते गए। शरीर का एक एक अंग बिगड़ने लगा। कभी आँख, कभी किडनी, कभी दिल। उनकी सालगिरह पर पोती पोतियों ने घर पर छोटी पार्टी का आयोजन किया। केक कटा, तोहफे दिए, बहुओं ने दुल्हन सजाया। पार्टी होने तक खुद को गुड गर्ल बनाए रखा। शुद्ध घी में बने हुए लड्डू उन्हें बार बार पुकार रहे थे। ध्यान कहीं भी भटकाए उन्हीं लड्डुओं पर जा अटकता। सब्र का बांध टूटा। लड्डुओं की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बड़े बेटे ने, जिसने कभी उन्हें टोका नहीं था, टोक दिया, क्योंकि पूर्व दिन ही उनके मित्र के पिता की उंगली कटवानी पड़ी थी। उसके मन में डर और दहशत थी। बोला, क्या कर रही हो माँ? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? बस नाराज हो गई। बोली, मेरी सालगिरह और मुझे ही खाने नहीं दोगे? बिना खाए मर जाऊं, उससे अच्छा खाकर मर जाऊं। अभी खाने नहीं दे रहे, बाद में मेरी तस्वीर के सामने रखना, बोलकर अपने कमरे में चली गई। खुशनुमा माहौल अचानक बोझल हो गया। प्लेट भर लड्डू लेकर माँ के पास पहुँचा। आज के दिन नाराज हो गई माँ। खा ले आज, जितनी मर्जी आज खा ले, कल से बिल्कुल बंद। प्लेट को हाथ में लिया और बगल में रख अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं रे, आज के दिन क्यों नाराज होंगी? बेटा बेटियों ने तो कभी हमारे लिए ऐसा आयोजन नहीं किया था। पोता पोतियों ने किया, रंग में भंग ना डालूंगी। अभी रहने दे, जब मन होगा खा लूंगी। तू भी तो मेरे भले के लिए ही कह रहा है ना? भरा प्लेट यूं ही सुबह तक मुंह चढ़ा रहा। रात नींद में ही चल बसी मिठाई की दीवानी। बुजुर्ग और बच्चे एक बराबर होते हैं। उनके मन को समझ उनसे व्यवहार करना होता है। तस्वीर के सामने मिठाई का डिब्बा देख बिलख पड़े सब लोग। सभी जानते थे कि वो मिठाई की दीवानी थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।